मित्रों राधे राधे। मित्रों कहते हैं कि जब बचने के हर रास्ते हर विकल्प खत्म हो जाते हैं तो केवल एक ही विकल्प रह जाता है और वह है संजीवनी। आपको मालूम है कि रामायण के युद्ध में जब भगवान लक्ष्मण को नागफांस में बांध लिया था मेघनाथ ने, तो उन्होंने हर विकल्प अपनाए थे लक्ष्मण की जान को बचाने के लिए भगवान की, लेकिन याद रखिए बाद में संजीवनी ही काम आई है। तो उसी प्रकार जो मिथुन राशि के लोग या मिथुन लग्न के लोग हैं, पिछले 6 साल 7 साल के कष्टों ने जिस तरह से उनको जकड़ रखा है, आपने सैकड़ों हथकंडे अपनाए होंगे उस मकड़ जाल से निकलने के लिए, उन परेशानी गरीबी दुख अपमान तिरस्कार से निकलने के लिए, लेकिन कोई हथकंडा काम ना आया होगा। तो याद रखिए अब आपको वो संजीवनी की ज़रूरत है और वह संजीवनी आपको 2024 में मिलने वाली है। अब वो संजीवनी कैसे मिलेगी और उसमें आपका क्या क्या काम होगा, इसकी हम विस्तृत चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो कृपया आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जो भी नए इस चैनल में आए हैं व्यूअर, वह चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो या कुंडली परामर्श से संबंधित तो नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, चार्जेज लागू रहेंगे। तो चलिए बिना कोई देर लगाए अपनी बात को शुरू करते हैं। तो मित्रों आपको ये मालूम है कि इस दुनिया में अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो याद रखिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि किस्मत से ही सब कुछ मिलता है। तो बस 2024 वह टर्निंग पॉइंट है आपके लिए कि याद रखिए आपकी किस्मत ही आपका सबसे ज़्यादा साथ देगी, और जब किस्मत साथ में होती है तो वह संजीवनी साबित ही होती है। यहाँ पर याद रखिएगा कि आपकी किस्मत के स्वामी शनिदेव हैं और किस्मत का स्वामी किस्मत में भी आ गया है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली हो तो आपकी जन्म कुंडली में भी शनिदेव जो हैं वो भाग्य भाव पर किस्मत पे ही बैठे हों। हो सकता है कि वह किसी और भाव पर बैठे हों। तो अब आपको देखना ये है अपनी किस्मत को संजीवनी की तरह जगाने के लिए या संजीवनी की तरह बनाने के लिए कि आपके शनिदेव किस भाव पर बैठे हैं। हम उदाहरण के लिए मान लें कि आपके शनिदेव मान लीजिए प्रथम भाव में ही आपके बैठे हैं, तो याद रखिए अगर किस्मत का स्वामी प्रथम भाव पे बैठ जाए ना, तो भाग लग्न क्या है, लग्न आप हैं, आपका शरीर है, आपका स्वभाव है। तो याद रखिए फिर आपको किसी के सहारे की या किसी की दुआ की ज़रूरत नहीं है, आप अपना भाग्य स्वयं जगा लेंगे और वह संजीवनी आपको मिल जाएगी जो आपके पूरे जन्म का, पूरे शरीर का, पूरे आप व्यक्तित्व का कायाकल्प कर देगी। आपकी सारी परेशानियां, सारे दुख दर्द सब समाप्त हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपका शनि द्वितीय भाव में बैठ गया तो किस्मत का स्वामी, तो आपको मालूम है कि द्वितीय भाव वाणी और कुटुंबियों का होता है। तो याद रखिए आप अपनी वाणी से वह तेज वह ओज प्रकट कर देंगे कि याद रखिए लोग आपकी तरह खिंचते चले आएंगे और आपके जितने भी काम बिगड़ रहे थे वो सब अपने आप कोई ना कोई व्यक्ति आपका बना ही देगा और कुटुंबी आपका सहयोग करेंगे ही करेंगे। तो आपका जो शनि है वह किस भाव में बैठा है पहले आपको ये देखना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जिस भाव पर वो बैठे हुए हैं शनिदेव, वह भाव किन किन चीज़ों का कारक है, वहाँ से क्या क्या देखा जाता है और आपको वही कार्य करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो याद रखिए कि आपको वो संजीवनी मिल जाएगी 2024 में। और जो पिछले समय में आपने हज़ारों हथकंडे अपनाए, हज़ारों तरीके विकल्प अपनाए हैं और कोई काम नहीं हो रहा था आपका, लेकिन अब जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ याद रखिए, अगर आप इसको अपनाएंगे तो 100% आपकी किस्मत भी काम करेगी और आपको जिस संजीवनी की तलाश थी वो संजीवनी आपको मिल भी जाएगी। इस बात को आपको नोट करना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरी बात एक चीज़ और याद रखिए कि एक चीज़ आप इसमें ये याद रखिए कि जो राहु देव हैं आपके, वह आपके जॉब और प्रोफेशन में आ गए हैं। देखिए ज़्यादातर जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग थे वो अपने जॉब और प्रोफेशन को लेके ही परेशान थे। तो यहाँ पर ये याद रखिए कुल मिलाकर के कि जॉब और प्रोफेशन जो है अगर वो मनचाहा मिल जाए तभी आदमी कुछ दिन काम कर पाता है, अन्यथा वो काम कर ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर ये आप याद रखिए कि राहु जिस तरह हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं उस तरह ग्रहों की भी 4 अवस्थाएं हैं, वह भी बाल्यकाल, बचपना, जवानी और बुढ़ापे की ओर जाते हैं। तो याद रखिए 2024 में ना ये राहु महाराज आपके
युवावस्था या जवानी की अवस्था में आ जाएंगे। और जब राहु अपनी युवावस्था में आते हैं ना, तो मनचाही हर मुराद पूरी होती है, चाहे वो संजीवनी ही क्यों ना हो। तो याद रखिए, आपकी सभी जितनी भी मुरादें हैं वो सब की सब राहु महाराज पूरा कर देंगे। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और राहु महाराज द्वारा दिखाए गए जो मार्ग हैं उन पर आपको चलने की कोशिश करना है। यदि आप उस मार्ग से भटक जाएंगे, नहीं चलेंगे, तो फिर आपको जा कर के दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इस बात का आपको याद रखना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि होती है, भले ही इसके स्वामी बुध हैं, लेकिन इस मिथुन लग्न या मिथुन राशि में राजयोग जो हैं वो शुक्र ग्रह बनाते हैं। राजयोग जो हैं वो शुक्र बनाते हैं। और शुक्र आप जानते हैं, शुक्र भोग विलास विलासिता का प्रतीक है, मॉडर्न ज़माने के प्रतीक हैं, लकीर के फ़कीर नहीं हैं। और इस नवंबर के लास्ट में ही शुक्रदेव जो हैं वह अपनी तुला राशि में आ भी रहे हैं, तो ये होना आपके लिए 100% बहुत ज़्यादा लाभकारी है। क्योंकि शुक्र का तुला राशि में आना, जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा संयोग है। तो शुक्र, राहु और शनि और बुध, ये चारों एक ही ग्रुप के नेता हैं। कहने का तात्पर्य है कि दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जिसमें आपके बृहस्पति, मंगल, सूर्य और चंद्रमा आते हैं। और दूसरे ग्रुप में कौन से आते हैं? दूसरे ग्रुप में आपके शुक्र हैं, शनि हैं, बुध हैं और राहु आते हैं। ये आपस में परम मित्र हैं। तो मैं आपको शुरू में ही शनि के बारे में बता ही चुका हूँ कि वह कितने आपके लिए फेवरेबल होने जा रहे हैं। राहु ऑलरेडी आपके फेवर में हैं ही, शुक्र फेवर में आ ही रहे हैं नवंबर से। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि लग्नेश जो होता है, लग्न का स्वामी, या राशिशेष जो राशि का स्वामी होता है, ये हमेशा अपने फेवर में रहते हैं। तो आपकी चाहे लग्न मिथुन हो चाहे राशि मिथुन हो, ये याद रखिए बुध आपके फेवर में हमेशा रहने हैं, चाहे वह कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों। तो जब चारों ग्रह जो आपकी कुंडली के लिए योगकारी हैं, जब वह आपके फेवर में आ जाएंगे ना, तो याद रखिएगा इससे अच्छा योग जीवन में नहीं आने वाला। इसीलिए मैंने कहा है कि 2024 है वह आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक संजीवनी की तरह होगा। वह आपके जीवन के लिए संजीवनी की तरह होगा। बस आपको थोड़ा पुरुषार्थ करना है और अपने मार्ग पे चलते रहना है। तो याद रखिए, पिछले वर्षों में जितना आपने दुख कष्ट भोगा है वह सभी का सभी खत्म हो जाएगा और आप एक नए सुखमय जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए 2024 जो है आपके जीवन का कायाकल्प करने वाला ये समय है। बिल्कुल सब कुछ बदल देगा। चाहे आप जितनी घोर पीड़ा, गरीबी, दरिद्रता में जिए हों, ये सब कुछ बदल जाने वाला समय है। इसलिए इसका सदुपयोग जरूर करें। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आपको। और इसके साथ मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो कृपया दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेज लागू रहेंगे। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है।